नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर तेजी से बढ़ गई है। इसके कारण बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,17,100 नए मामले सामने आए हैं। ये मामले बीते दिन के मामलों से 28.8% ज़्यादा हैं। बीते 24 घंटों में 302 लोगों की जान गई है। कल कोरोना के 90,928 नए मामले सामने आए थे। इससे पता चलता है कि संक्रमण बेहद तेज रफ्तार के साथ फैल रहा है। बीते साल 6 जून के बाद ये पहला मौका है जब कोरोना के 1 लाख से ज़्यादा मामले आए हैं। 6 जून को कोरोना के 1,14,460 नए मामले सामने आए थे। कोरोना के सबसे अधिक मामले जिन 5 राज्यों में आए हैं उनमें महाराष्ट्र 36,265, पश्चिम बंगाल में 15,421, दिल्ली में 15,097, तमिलनाडु में 6,983 और कर्नाटक में 5,031 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा मुंबई में रिकॉर्ड संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। 24 घंटों में 20,181 मामले सामने आए हैं। ये अब तक का एक दिन में सबसे ज़्यादा आंकड़ा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी मुंबई में इतने संक्रमण के मामले नहीं आए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले कम खतरनाक है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने टीका लगवा लिया है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि इसे माइल्ड कहा जाए। पहले के वेरिएंट के ही तरह ओमिक्रॉन के कारण भी लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन की वजह से तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण ने दुनिया भर की स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ा दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी के जान को खतरा वाले नैरेटिव को खारिज कर दिया है और कहा है ये किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है। इसने एक बयान जारी कर कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा रोकने या उनके कार्यक्रम में अड़चन डालने का कोई कार्यक्रम नहीं था। इसने तो ये भी दावा किया है कि प्रदर्शन करने वाले किसानों को इसकी कोई पुख्ता सूचना नहीं थी कि प्रधानमंत्री का काफिला वहां से गुजरने वाला है। किसान यूनियनों के संगठन ने आरोप लगाया कि रैली की विफलता को ढकने के लिए प्रधानमंत्री ने पंजाब प्रदेश और किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की है। पीएम मोदी के पंजाब दौरे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में गहन जांच करने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई हो सकती है। दायर याचिका में सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक दोबारा नहीं होने दी जा सकती और मामले की गहन जांच की जरूरत है। पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की फिरोजपुर यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन पर गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है। पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी ने एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें सुरक्षा उल्लंघन की घटनाओं के क्रमवार विवरण दिया गया है। मुख्य सचिव ने गृह सचिव को सूचित किया है कि पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया है और राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है और 3 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। पीएम मोदी के 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहने के मामले में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने तंज कसते हुए कहा है कि पीएम तो केवल 15 मिनट फंसे रहे और परेशान हो गए, जबकि कृषि कानूनों की वापसी के लिए किसानों को 1 साल से अधिक समय का इंतजार करना पड़ा। आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों? उन्होंने किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि मोदी जी, आपने तो किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन उनके पास जो कुछ भी था वो भी आपने छीन लिया। बुल्लीबाई ऐप के तार मध्य प्रदेश से भी जुड़ गए हैं। मामले में हुई चौथे आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सामने आया राजस्थान का मूल निवासी छात्र वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मध्य प्रदेश स्थित कैंपस से बीटेक कर रहा है। बुल्लीबाई ऐप का मास्टरमाइंड इसे ही बताया जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश पुलिस सक्रिय हो गई। दिल्ली पुलिस के द्वारा असम के जोराहाट से पकड़े गए इस आरोपी का नाम नीरज बिश्नोई है। वो 20 साल का है। वीईटी के मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित कैंपस में कंप्यूटर साइंस शाखा में 2 साल पहले उसका एडमिशन हुआ था। कोरोना की वजह से नीरज कॉलेज नहीं आ रहा था, वह ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था। मामला सामने आते ही कॉलेज प्रबंधन हरकत में आया और उसने गुरुवार शाम को नीरज का सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया। नीट पीजी काउंसलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में जल्द काउंसलिंग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने कुछ दिन पहले दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया था। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना की विशेष बेंच इस मामले में फैसला सुनाएगी।
अदालत इस बात पर फैसला करेगी कि क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए 8 लाख रुपए हर साल की आय सीमा पर काउंसलिंग शुरू कराई जानी चाहिए। अदालत ने कहा था कि देश के हित में नीट पीजी की काउंसलिंग को शुरू किया जाना चाहिए। काउंसलिंग 25 अक्टूबर से शुरू होनी थी, लेकिन मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसे टाल दिया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि उसने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकियों के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गुरुवार को कहा कि इन आतंकियों ने एनआईए के दफ्तर और दिल्ली पुलिस के मुख्यालय की रेकी की थी और इनसे जुड़ी सूचनाओं को पाकिस्तान और सऊदी अरब में बैठे अपने हैंडलर्स के साथ शेयर किया था। पुलिस ने कहा कि इन आतंकियों की पहचान पुलवामा के त्राल के रहने वाले सोहेल कादिर खंडे और पुलवामा के निकलोरा के रहने वाले सोहेल मुश्ताक के रूप में हुई है। इसके बाद इनके 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।